हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब मैथ्सगर चैनल। आज हम मेंस्ट्रुएशन टॉपिक में सर्किल की बात करेंगे। और सर्किल हमारे सभी एग्जाम्स में आता है, तो बड़े से ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सी नई नई चीज़ें मालूम चलेंगी और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। देखिए बच्चों, सर्किल को आप बेसिकली दो जगह पढ़ते हो। एक तो पढ़ते हो जब आप इसको ज्योमेट्री में देखते हो, ठीक है, ज्योमेट्री के अंदर भी देखते हैं, और यहाँ सर्किल को आप मेंसुरेशन में भी देखेंगे, ठीक है। तो आज मैं जो आपको जिस सर्किल की बात करूंगा वो मेंसुरेशन में जो डिस्कस होता है उसके बारे में बात। तो यहाँ जो सर्किल मेंसुरेशन में क्या होता है, सर्किल के एरिया की बात होती है और सर्किल में जो सेक्टर्स होते हैं, खंड होते हैं, उनकी बात होती है। तो यहाँ मैं पहले एरिया की बात करूंगा, एरिया के साथ सरकमफ्रेंस आ जाएगा आपका, ठीक है, और उसके डायामीटर और ये सारी सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, एक सर्कल होता है ना, राउंड शेप में, और एक पॉइंट होता है जो इक्वी डिस्टेंस होता है हर पॉइंट से, और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। और ये जो लाइन होती है ये हमारी रेडियस होती है। और ये रेडियस जब सेंटर से पास होकर दूसरे पार्ट को टच करती है तो स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं हम डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर, ठीक है। ये होती है आपकी डायामीटर। अब आप समझिए सबसे पहले एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई की वैल्यू फिक्स होती है और आप या तो 22/7 ले सकते हो या 3.40, ठीक है। तो ये पाई का वैल्यू फिक्स रहता है। आर मतलब रेडियस, ये एरिया होता है। सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो ये जो लेट सपोज ये एक थ्रेड है और मैं इसको पूरा तरह से ज्वाइन कर दूं, यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये सरकमफ्रेंस कहती है। सरकमफ्रेंस को हम हिंदी में बोलते हैं परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि। तो ये सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। क्लियर है? अगर इसकी लेंथ पूछी जाएगी तो ये होती है 2 पाई आर, है ना। डायामीटर आप जानते हैं रेडियस का डबल होता है। तो ये एक सर्किल के अंदर इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर ये डायामीटर सर्किल में ड्रॉ होती है तो सर्किल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वहां से बन के आता है सेमी सर्कल। क्या बनता है? सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का अगर मैं एरिया की बात करूं तो जो सर्किल का एरिया होता है उसको आधा कर दीजिए। और अगर मैं इसके सरकमफ्रेंस की बात करूं तो सरकमफ्रेंस होता है इसका पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर को आधा कर दोगे, प्लस ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये पार्ट आप टच कर सकते हो ना, तो ये पार्ट और होता है, इसको बोलते हैं हम 2 आर। क्लियर है वाली बात? तो ये होती है सरकमफ्रेंस, ठीक है बच्चों। चलिए, अब सर्किल के अंदर अगर एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया जाए काइंड ऑफ, तो इस केस को आप कैसे कैसे कह सकते हो? आप ये कह सकते हो कि एक पार्क है सर्कल, उसके बाहर आपने एक और पार्क बना दिया या आपने एक वॉल बना दी। क्लियर है वाली बात? तो ये इन दोनों के बीच की विड्थ होती है जिसको हम बोलते हैं चौड़ाई। अब अगर मान लीजिए ये स्मॉल आर है और ये बड़ा वाला कैपिटल आर है, तो मुझसे अगर एरिया पूछा जाए कंसेंट्रिक सर्कल से, एरिया होता है पाई, तो बड़ा वाला रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटी वाली रेडियस का स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो 2 पाई आर, और आर क्या होगी? आर माइनस आर। तो बेसिकली अगर आपसे ये जो एरिया पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है? ये एरिया इसका है, ये एरिया ऑफ, इसको रिंग भी कह सकते हो आप, है ना। तो एरिया ऑफ ये रिंग की बात हो रही है, एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ रिंग। क्लियर है वाली बात? जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा तो ये इस तरह से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं केस ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये केस क्या है? एक एक बहुत ज़्यादा काम आएगा, आप चीज़ों को जल्दी कर पाओगे उसके लिए। लेट सपोज एक सर्कल मैंने केस ले लिया, और ये जो रेडियस है और ये इसका रेडियस मैंने 7 ले लिया, तो इसका एरिया क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, और 7 × 7, एक 7 से 7 कट गया, तो 7 × 2 = 14, ये आ गया 154। और अगर मैं इसके सरकमफ्रेंस की बात करूं तो ये होता है 2 पाई आर। सो 2 × 22/7 × आर, 7 से 7 कट गया, ये कितना हो गया? 44। तो एक केस समझ में आया कि अगर मेरा रेडियस 7 है, अगर मेरा रेडियस 7 है तो मेरा जो सरकमफ्रेंस होगा, जो मेरा सरकमफ्रेंस होगा वो 44 होगा, और एरिया कितना होगा? वो 144 होगा। लेट सपोज अगर आपको रेडियस फॉर एग्जांपल 14 गिवन हो,
और आपसे पूछा जाए चलो मुझे एरिया बताओ, तो आप कहोगे यहाँ पर पुट कर दो, बिल्कुल सही बात है। बट यहाँ से एक बात देखिए, अगर रेडियस 7 थी, अब रेडियस हो गई 14, तो आप देखिए 7 से 14 मतलब इंटू 2, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बार बार ध्यान रखिएगा, मैं एम की बात करूंगा, ये एम क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। रेडियस दुगनी बढ़ गई तो सरकमफ्रेंस भी 2 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 88। और एरिया कितना टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो 154 इंटू 4। क्यों, जब आप एरिया की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम आर आता है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो आर कितना टाइम आता है, 2 टाइम्स, आर इंटू आर। तो जब भी एरिया की बात करेंगे वो स्क्वायर होगा, और सर्कमफ्रेंस में सिंगल आर होता है। जब भी हम सर्कमफ्रेंस की बात करेंगे तो वो ओनली मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा। अब एक और केस लेता हूँ, लेट सपोज मैंने 28 ले ली, तो आर 28 हो गया। तो अब आप कहेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो कितना हो गया, 728, 4 टाइम, यस और नो। तो ये जो सरकमफ्रेंस होगा आपका, ये हो जाएगा 44 इंटू 4, और एरिया हो जाएगा 154 इंटू और 4 का स्क्वायर 16। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप एरिया निकाल सकते हो। आप इसका रिवर्स भी ले सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन के साथ। लेट सपोज अगर आपका ये तो इंक्रीज हो रहा है, मैंने आपका इसको यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू होती है जो डिक्रीज हो रही है, लेट सपोज 3.5, है ना। अब आपकी रेडियस पहले कितनी थी, 7, अब हो गई 3.5। कितना हो गया, 3.5। तो आप कहोगे आपका रेडियस क्या हो गया, पहले से हाफ हो गया, यस और नो। अभी 7 का आधा 3.5 होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया, हाफ हो गया। क्या हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हाफ हो गया। 7 से 7.5, 3.5 हो गया, आधा हो गया। तो अगर मैं सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो 44 इंटू 1/2 हो जाएगा, और अगर मैं एरिया की बात करूं तो 154 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ क्या हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है तो भी आप उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करिए, इंक्रीज हो रहा है तब भी आप उसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है वाली बात। तो इसको क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे वन बाय वन। चलो आगे देखते हैं। चलिए, व्हाट इज द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस 26.4। देखिए एक सर्कल है आपके पास और ये उसका रेडियस आर है। सरकमफेरेंस क्या होती है, 2πr, और ये एक वैल्यू गिवन है आपको 26.4। पहले मैं इसको देखिए नॉर्मल तरीके से भी कराता हूँ और इसको डायरेक्टली जो हमने एप्लीकेशन यूज़ करा उससे भी। देखिए अगर पहली बार आप देख रहे हो तो आपका मन करता है कि सर हम बस मैथ फॉर्मूला देखें और उसमें पुट करें, स्टेप बाय स्टेप करें। देखिए आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप कोई भी ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें आपको जल्दी करना है तो आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो पहले मैं यहाँ से आर निकाल लेता हूँ। तो 26.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22/7 आ गया ऊपर। अभी 11 से 2 बार, और 11 टू जा 22 और 24 ये आ गया, और 2 टू जा 4, 4 से 24 गया 0.6 टाइम, और 7 से गया 42। तो आर आ गया आपका 4.2। क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है एरिया। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई की वैल्यू 22/7, और आर क्या होगा, 4.2 को मैं कह सकता हूँ 42/10, और 42/10। अब 7 से कितनी बार कटा, 6 बार। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक तरीका समझा रहा हूँ। जब भी आपको 22 दिखे, 22 मतलब 11 इंटू 2, तो 11 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे बहुत सिंपल हो जाता है। कैसे, मैं अभी बताऊंगा। देखिए ये आया, और 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 टू जा 12, और 6 4 जा 24, 25। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू जा 4, 2 5 जा 10, 2 टू जा 4 और एक 5। अब मल्टीप्लाई करना है 11 से। 11 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो बड़ा सिंपल तरीका होता है इसको लिखने का। ये लास्ट डिजिट ऐसे ही लिख लीजिए, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करिए तो यही आएगा, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करिए तो वापस से ये आएगा, और वापस से यहाँ फर्स्ट डिजिट वापस से लिख लीजिए। और डिवाइड में देखिए ये 100 तो आपका चल ही रहा है, डिवाइड में ये 100 तो चल ही रहा है, और जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 55.44। तो ऑप्शन नंबर ए। ये तो बात हो गया कन्वेंशनली। अब मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, मैं सिखाना चाह रहा था कि आपको जो चीज़ गिवन है, देखिए अगर लेट सपोज अगर आर आपने 7 माना है तो सरकमफ्रेंस होगा 44, और एरिया होगा आपका 154। ये बातें आपको याद रखनी है। तो आपको सरकमफ्रेंस गिवन है 26.4, और आप अगर 44 मानते हो
तो जरा मान के चलिए 44 से 26.4 कंपेयर कर लो, तो आपको आपका वन टाइम वैल्यू या मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। तो 26.4 अपॉन 44। अब आपने 11 से काटा, 11 से कितनी बार कटेगा, 11 टू जा और 24, और ये 11 से 4 बार, पॉइंट है ये आपका, तो ये आ गया 0.6। तो वन टाइम वैल्यू 0.6 आ गई, मतलब आपको m मिल गया, आपका m मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना मिल गया, 0.6। अब आपको एरिया निकालना है, तो यार एरिया क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर इंटू 154। तो 36 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 36/10 इंटू 36/10 इंटू 154। यस और नो, सॉरी 36 एक बार ही आएगा ये, क्योंकि 0.6 का स्क्वायर 36 होता है, तो आप डायरेक्टली है ना 36 बाय पॉइंट का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये 10 इंटू 10। क्लियर है। तो ये 0.36 आ जाएगा यहाँ पर, और पॉइंट हटेगा तो डबल डेसिमल आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। अब आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ये कैलकुलेशन ईजी लगेगी इसके मुकाबले। यहाँ देखिए आपको कितना लंबा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर आपको जस्ट कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो 0.6 का स्क्वायर है 36 हो गया, 36 आ गया, डबल नीचे 100 आ गया, पॉइंट हटाओगे तो अब इसको सॉल्व करना है जस्ट। तो आई थिंक ये आपको इजी लगेगा करने के लिए। ठीक है, सो ऑप्शन इज 55.4, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 55.44। तो एक तो ये तरीका रहा, एक ये तरीका रहा। क्लियर, आगे देखते हैं। चलिए, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज 54, पैरामीटर आपको गिवन है, मतलब आपको सरकमफ्रेंस गिवन है, और कितनी गिवन है 54। देन फाइंड द एरिया, है ना, अर्धवृत्त का गिवन है आपको, अर्धवृत्त। सो अर्धवृत्त का क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, और ये वैल्यू 54 है। चलिए यहाँ से r निकालते हैं पहले। तो आपने यहाँ से r कॉमन लिया तो ये हुआ 22/7 प्लस 2 इक्वल टू 54। तो r की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो 54 इंटू 7, और ये देखिए 7 2 14, और 22 14 36, यहाँ आ गया। चलिए अब आपको दिख रहा होगा साफ साफ, यहाँ से ही कट रहे हैं। तो 18 से कटते हैं, 18 तिया 54, 18 दूनी 36। तो r आ गया ये 3/2 इंटू 7। और अब यहाँ से ध्यान दीजिए 7 इंटू समथिंग वो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही है, बट चलिए अभी आपको r मिल गया। r बेसिकली आपका आ गया 21/2। अब आपको एरिया निकालना है अर्धवृत्त का, तो ये होगा पाई r स्क्वायर बाय 2, मतलब 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू ये आधा वाला 1/2, 7 से 3 टाइम। और अब आपके लिए कुछ नहीं बचा, ये 2 से गया 11 बार। अब आपके पास 2 2 ज़ा 4 है ना, और ऊपर कितना बचा 3 11 इंटू 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ा सिंपल होता है, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 6 और 3 9 आ गया, और 6 एज इट इज़ आ गया, 693 डिवाइड बाय 4। तो सॉल्व करके आपका आएगा 4 1 ज़ा 4, 2 बचा 29, 4 7 ज़ा 28। तो 17, अब अभी देखिए 17 आपको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो क्या मुझे आगे फर्दर डिवाइड करनी है, क्योंकि फर्दर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर 3 टाइम करूँगा मैं। तो मुझे तो बस ऑप्शन मिल गया, ये मेरा आंसर हो गया। अब पॉइंट ये आता है कि एक तो ये हो गया, अब आप दूसरी चीज़ देखिए, देखिए आपके पास रेडियस क्या आया था, रेडियस आया था 3/2 इंटू 7। मतलब अगर रेडियस आपका 7 है तो एरिया आपका 154 है, बट अब आपका रेडियस क्या हो गया, अब आपका रेडियस हो गया 3/2 इंटू 7। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है आपके पास 3/2, तो आपका एरिया क्या होगा 154 इंटू दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 9/4। इससे आ गया एरिया सर्किल का, लेकिन आपसे पूछा सेमी सर्किल, तो आपको 1/2 और करना है, सिंपल एज इट इज। तो आई थिंक ये एक लाइन की कैलकुलेशन आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि रेडियस तो आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। रेडियस में आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेक कर लिया, अब आपको अपने एरिया को उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। और हाफ मैंने क्यों करा, क्योंकि आपका सेमी सर्कल है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको 173.25 रिजल्ट मिलेगा, कि लास्ट का कैलकुलेशन यहाँ भी करनी है और यहाँ भी करनी है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट वे रहता है,
और मैं आपको गाइज फिर कॉन्फिडेंस में ला रहा हूँ कि भैया जब आप पेपर में देने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं ये केस 7 वाला जो 7 से आसानी से सॉल्व हो रहा हो ये मिलेगा ही मिलेगा, तो ध्यान दीजिए इस बात पर। देखिए आगे, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर गार्डन, आपको एक गार्डन है ये सर्कुलर, उसका एरिया गिवन है, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 2464, और आपसे पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल हैव टू बी कवर्ड इफ यू लाइक टू क्रॉस गार्डन अलोंग इन डायमीटर। ये सर्कल है और ये अगर इसका सेंटर डायमीटर क्या, बेसिकली आपको डी फाइंड करना है, और डी क्या है 2r, ट्वाइस ऑफ आर। यहाँ से आप अपना आर निकालेंगे और आपको डी मिल जाएगा। क्लियर है वाली बात। तो यहाँ से आर कैसे आएगा, ये आर हो जाएगा 24 × 64, और पाई क्या है 22/7, और स्क्वायर है तो रूट लगा लेते हैं इस पर। ये यहाँ से आपको आपका आर मिल जाएगा, उसको दुगना कर देना 2r मिल जाएगा। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भैया अगर मेरा रेडियस 7 होता है तो मेरा एरिया होता है 154। अगर मैं एरिया समझ लीजिए, अगर मैं एरिया 154 मानो और मेरे को गिवन कितना है 2464, तो यहाँ से मैं एरिया का 2464 डिवाइड बाय 154 निकाल लेता हूँ। क्यों? क्योंकि एरिया अगर रेडियस 7 होती है तो एरिया कैसे निकलता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इनटू 154। तो ये यहाँ से आपको वो आपका ये वाला जो एम स्क्वायर वाली वैल्यू ना ये मिल जाएगी, क्योंकि एरिया में एम स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर, तो ना। तो यहाँ से हमने इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कंप्लीटली 154 से कितना टाइम जाएगा, 16 टाइम जाएगा। चेक कर लेते हैं आप। देखिए पहले देखिए 6 और 4 10, 6 और 2 8, मतलब ये 11 से कट रहा है। 11 से देखिए आपने काटा, 11 1 ज़ा 11 और ये 14 टाइम, 11 2 ज़ा 22, फिर बचा 26, 11 2 ज़ा 20, फिर कितना बचा 4, ये 244। अभी 14 से हम इसको काटते हैं, 14 1 ज़ा 14, और कितना बचा 86, तो 16 बार, ठीक है। तो ये आपका 16 टाइम जाता है। 16 टाइम का क्या मतलब है, यहाँ पर 60 टाइम का मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर एम स्क्वायर होगा ये इस तरह से होगा, तब आपका ये आ रहा है। मतलब ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ये 4 है। क्या है ये, 4। बात समझिएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, ये 4 है। तो मतलब आपकी रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंटू 7। ओरिजिनल रेडियस जो होगी, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 4, 4 7 या 28। तो रेडियस अगर आपकी 28 है तो डायामीटर कितना होगा 2r, कितना होगा 28 इंटू 2 मतलब 56। सो ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बहुत कैलकुलेशन सेव करने वाला तरीका है। बस यहाँ पर आपने देखिए कैलकुलेशन कोई भी डेसिमल में नहीं है, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा। कोई भी डेसिमल में नहीं है, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड होगा। कंप्लीटली डिवाइड होगा तो यार डायरेक्टली डिवाइड करना है। 11 से काटा, फिर 14 से काटा, एक सिंपल एज इट इज। 14 से नहीं काट पा रहे हो, 2 से काटो। मेरे को 14 का टेबल याद था, मैं 14 से काट दिया, 16 आ गया। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये बेसिकली एम स्क्वायर ही तो है, क्योंकि एरिया में तो एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ से आपको ये एम मिल गया, मिल गया कि नहीं मिल गया। और आपका रेडियस क्या होता है, एम इंटू 7, क्योंकि 7 के हिसाब से सारा खेल हो रहा है ना। अगर आर आप 7 मानते हो तो आपको जो रेडियस आएगी वो कितनी आएगी, 28 आएगी। और रेडियस मिल गई तो डबल कर दीजिए, डायमीटर मिल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, नहीं तो फिर यहाँ से काटा पीटी करिए, 11 से 2 बार काटिए फिर, ठीक है। द एरिया ऑफ, यहाँ पर द है, द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 21। देखिए पहले हम बात करते हैं, लेट सपोज एक स्क्वायर आपने इस तरह से बनाया, एक दो स्क्वायर ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो एक बार आपने इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करा और एक बार बाहर एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ करा। देखिए जब आप अंदर सर्कल ड्रॉ करते हो तो इसको बोलते हैं इन सर्कल, है ना, सर्कल के अंदर अंतःवृत्त। इसकी एक सेंटर होगा, इसकी इसको रेडियस, तो इन रेडियस होती है आर। ये हमेशा ध्यान रखिए, जो साइड होती है ना इसका आधा होती है, दिखने में आपको मालूम चल रहा होगा, ये बिल्कुल इसको हाफ इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए। और बाहर सर्कल बनता है, ये सेंटर है तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल आर सर्कम सर्कल, और इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। ये जो आर होती है, ये अगर मैं इस लाइन को आगे इंक्रीज कर दूँ तो डायगोनल का आधा होती है। इसका आधा होती है डायगोनल का हाफ, और डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, ठीक है, ये डायगोनल होता है।
चलिए, तो क्वेश्चन क्या था अपना, द ग्रेटेस्ट सर्कल इंस्क्राइब इनसाइड अ स्क्वायर। तो इनसाइड मतलब इसकी बात हो रही है। तो बच्चों आर क्या होगा 21/2, की जो साइड है ये आपको 21 गिवन है। तो 21 से मुझे समझ में आया 21 होता है 7 3 का। तो जहाँ 7 के अलावा जो मिल जाए वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, और ऐसा मिल जाए तो मुझको मालूम है जो मेरा एरिया होगा वो होगा 154 इंटू स्क्वायर ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मैं इसे इस तरह से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, पहले मैंने इसे 2 से डिवाइड करा तो ये 77 टाइम चला गया, और अब ये 3 3 सा 9, 9 से इसका मल्टीप्लाई करूँगा, 9 7 का 63 का 6 कैरी, 9 7 का 63 और 6 69, 693 डिवाइड बाय 2। अब इसको डिवाइड करना है तो अपन ने क्या करा, 2 से इसको डिवाइड करा, 2 3 सा और 2 4 सा 8 और 12 2 6 सा 12। तो 3 4 6 तो मुझे दिख रहा है कहाँ पर है, और रिमाइंडर बचा है आपको 1/2। तो ये आपका आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है वाली बात, आगे बढ़े। चलिए, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 30। तो रेडियस पूछिए, ये सर्कल है और इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2πr, और डायमीटर कितना होगा 2r, और इसका डिफरेंस अगर आपको 30 गिवन है और आपसे r पूछा है। सबसे पहले आप ये 2 और 2 कॉमन लीजिए और इसको काट दीजिए 15 बार, और यहाँ से r कॉमन ले ली तो ये आ गया π-1, और यहाँ पर ये 15। क्लियर है वाली बात। अब आप r की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पाई 22/7, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा, 22/7 -1 और ये 15, 7 1 7, 12 में 7 है 15 आया। तो r क्या हो गया 15 इंटू 7 डिवाइड बाय 15, 15 से 15 कैंसिल आउट हो गया तो r शुड बी 7। सो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है वाली बात, सिंपल सी चीज़ है। चलिए, a circular swimming pool of surrounded by a concrete wall of 4 meter wide. The area of concrete wall surrounding of the pool is 11/25 that of pool, then the radius of the pool in meter। देखिए, एक वृत्ताकार स्विमिंग पूल है 4 सेंटीमीटर चौड़ा, ये एक वृत्ताकार है और स्विमिंग पूल 4 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, एक दीवार से घिरा है। ये मान लीजिए आपका स्विमिंग पूल है। हमेशा बात आपको ध्यान रखनी है, दीवार का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप हमेशा यही इस चौकोर को दीवार समझो। अगर कोई गोल चीज तो उसके बाहर गोल दीवार होगी। तो ये पूरी दीवार और दीवार की चौड़ाई हर जगह से समान है। फिगर थोड़ा सा लग रहा है कि एरिया ज़्यादा हो, लेकिन हर जगह से समान है, और वो चौड़ाई कितनी है 4 है, ठीक है, ये इसका केंद्र है। तो ये दीवार है और दीवार की चौड़ाई 4 है, और ये पूल है आपका, इसकी रेडियस आपकी r है, ठीक है, और ये पूरा है बड़ा बाहर तक, इसकी रेडियस कैपिटल r है, ठीक है। तो आपसे रेडियस ऑफ पूल पूछिए, पूल की रेडियस। तो अब आपको देखिए, इफ द एरिया ऑफ द कंक्रीट वॉल, एरिया ऑफ कंक्रीट वॉल, तो ये वॉल मतलब ये मोटी ये वॉल है पूरी, ये क्या है, ये पूरा वॉल है। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा पाई r स्क्वायर माइनस छोटा वाला r का स्क्वायर, और ये जो एरिया है ये है कंक्रीट वॉल का एरिया। आपको कहा गया है एक दीवार से घिरा है, यदि दीवार का क्षेत्रफल 11/25 है तो स्विमिंग पूल, अब 11/25 किसका है, दीवार, इंग्लिश में देखिए, थोड़ा सा हिंदी में इनकम्प्लीट है, इंग्लिश में देखिए, इफ द एरिया ऑफ द कंक्रीट वॉल इज 11/25 डेट ऑफ द पूल, मतलब इस दीवार का क्षेत्रफल 11/25 है इस पूल के क्षेत्रफल का। पूल का क्षेत्रफल क्या होगा πr², ये आपको गिवन है। चलिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो पाई से पाई कट जाएगा, और ये आ गया आपके पास r² माइनस r², ठीक है ना, और ये 25 है तो यहाँ पहुंच जाएगा, ये पहुंच गया 25 r² माइनस 25 छोटा r² बराबर 11 r²। अब ये यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 और 11 36, तो 25 r² बराबर 36 छोटा r², स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा 5r बराबर 6r, और r/r को अगर मैं लिखूं तो ये होगा 6/5। यहां तक बात समझ में आई। अब ये देखिए r/r क्या है,
आर माइनस, आप अब देखिए आर माइनस आर क्या होता है, यही तो चौड़ाई होती है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 4 मीटर, यही तो चौड़ाई है, यही तो विड्थ है, और ये कितनी दे रखी है 4। तो यहाँ से चौड़ाई देखिए कितनी है, 6 में से 5 गए 1, इसका मतलब ये 1 का मान 4 है। तो आपसे पूछा है स्विमिंग पूल की त्रिज्या, स्विमिंग पूल की त्रिज्या कितनी है आर 5, तो 5 का मान कितना होगा, तो आपका होगा सर 5 4 जा 20, तो आपका आंसर कितना है 20, ऑप्शन नंबर डी। आई बात समझ, मैंने कुछ नहीं करा, थोड़ा कैलकुलेशन करा, स्क्वायर हटाने के लिए रूट ले लिया और रेशियो ले लिया आर और आर का, क्योंकि इनका डिफरेंस ही चौड़ाई होती है और वही मुझे गिवन थी 4 मीटर वाइड। तो मैंने इनका जो अंतर है 6 और 5 का अंतर 1, वो 4 के बराबर है, तो 5 का 1 का मान 5 आ गया, तो 5 का मान कितना आएगा 5 4 का 20, क्योंकि 5 ही है आपकी पूल की रेडियस। क्लियर है, 5 एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि रेशियो है तो 5 यूनिट ही होगा। तो ये बात समझ में, हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आप इंग्लिश में ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ 728 एंड 700 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द ब्रेथ ऑफ द पाथ। यदि एक वृत्ताकार पथ बाह्य और आंतरिक व्यास 728 और 700 है, पथ की चौड़ाई एक ऐसे समझिए, ये और ये वाली तो अंदर वाली है, इसका मान कितना गिवन है आपको 700, और अगर मैं इसको ऐसे बड़ा कर दूं, इस ये जो बड़ी वाली है ये पूरी लंबी है, इसका मान है आपको 728। तो इस 728 के अंदर 700 तो इंक्लूड होगा ही होगा ना, 728 में 700 तो होगा ही होगा, बचा कितना 28, और ये 28 बराबर बराबर बट रहा होगा, तो इसका मतलब ये पार्ट भी 14 होगा और ये पार्ट भी 14 होगा। और आपसे वही पूछा गया है द ब्रेथ ऑफ द पाथ, उस पाथ की चौड़ाई कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा 40। क्लियर है वाली बात, सिंपल सा बात है।